बच्चों, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास थर्ड का चौथे चैप्टर का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम माजी के निशानात के बारे में और ज़्यादा स्टडी करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमें 37 पेज नंबर और 39 पेज नंबर आज हमें जो है वो स्टडी करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, सही है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से पेज नंबर 37 ओपन कर लीजिए। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि तारीख दान कौन होते हैं, और तारीख दान के अलावा हमने पढ़ा था कि वो किन चीज़ों की मदद लेते हैं तारीख लिखने में। ठीक है, सो आज हम इससे आगे का स्टडी करने जा रहे हैं। पेज नंबर 37, फिंगर सबकी मौजूद हो। ठीक है, ज़रा इन सिक्कों की तस्वीरों को गौर से देखिए। तारीख दां इन सिक्कों की मदद से हमें ये बताते हैं कि माजी में दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर किन बादशाहों की हुकूमत की। प्यारे बच्चों, कोई सा भी मुल्क हो, कोई सा भी शहर, कोई सा भी मुल्क हो, या कोई सी बादशाहत चल रही हो, तो प्यारे बच्चों उनका अपना अपना जो है वो एक अलग निज़ाम होता है। वो अपने निज़ाम के तहत उधर जो है वो काम करवा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो हुकूमत, हमारे मुल्क पाकिस्तान के बानी कौन है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारी मुल्क की जो करेंसी है, यानी पैसे हैं, नोट हो गए, सिक्के हो गए, सब पे किसकी तस्वीर बनी हुई है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर बनी हुई है ना। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, इसलिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हमारे सिक्कों पर, नोट पर बनी हुई है। इसी तरह से पुराने ज़माने में जो बादशाह होता था वो अपने इलाके में अपने नाम की करेंसी बनाता था, अपने ख़ास किस्म की मोहर लगवाता था या फिर अपनी तस्वीर लगवाता था। जैसे इंडिया के नोट की अगर बात करें तो गांधी जी की तस्वीर उसके ऊपर लगी हुई है, नोट के ऊपर, सिक्के के ऊपर बनी हुई है। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के सिक्के ऊपर किसकी बनी हुई है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। और नोट के ऊपर किसकी बनी हुई है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी हैं। सही है। यानी जिस इलाके पर पुराने ज़माने में जिस बादशाह की हुकूमत हुआ करती थी, वो बादशाह अपनी तस्वीर अपनी जो है वो रियाया के, अपने मुल्क के इलाके के सिक्कों पर जो करेंसी है उस पर छपाया करते थे, या ख़ास किस्म की मोहर लगवाया करते थे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ ऐसी यहाँ पे जो है कुछ सिक्के हैं जो कि बिल्कुल ऐसी जो है वो आपको निशानदही कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास ये पहला सिक्का है, ठीक है, जो कि निशानदेही कर रहा है, आपको बता रहा है। सही है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सब ने जो है वो अपने लिहाज से सिक्कों की पाबंदी करवाई। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपके ख्याल में ये कौन से बादशाह होंगे? काफिर बादशाह होंगे, या फिर अंग्रेज़ बादशाह होंगे, या मुसलमान बादशाह होंगे? बिल्कुल मुसलमान बादशाह होंगे। कौन से बादशाह होंगे? मुसलमान बादशाह होंगे, क्योंकि इन्होंने सिक्के के ऊपर क्या लिखवाया है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने अपनी अपनी पहचान करवाई है। ये बात क्लियर हो गई। सिक्के बताते हैं कि यहाँ पर किस बादशाह की हुकूमत थी। अब मैं पाकिस्तान का जो सिक्का है वो यहाँ से मैं दुबई ले जाऊँ, दुबई में पता चल जाएगा कि ये कहाँ का सिक्का है। अगर मैं दुबई का सिक्का यहाँ ले आऊँ तो दुबई का जो सिक्का मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ उसका सिक्का ही पता चल जाएगा कहाँ का सिक्का है, क्योंकि वहाँ जो दुबई में जो एक ख़ास किस्म की मोहर इस्तेमाल होती है वो पूरे मुल्क के अंदर होती है। पाकिस्तान में जो एक ख़ास किस्म की मोहर इस्तेमाल हुई, यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर बनाई जा रही है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जो माजी में बादशाहत मौजूद थे, उन बादशाहत के निज़ाम में जो बादशाह मौजूद थे उन्होंने एक ख़ास किस्म की अपनी करेंसी बनाई हुई थी। वो करेंसी बताती थी कि यहाँ पे किस बादशाह की हुकूमत थी। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो सिक्का है उसके ऊपर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर बनी हुई है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तस्वीर बनी हुई है ये हमें पता देती है कि यह पाकिस्तान के मुल्क का सिक्का है। दुबई के सिक्का के ऊपर जो तस्वीर बनी हुई है वो दुबई की निशानदेही करेगी। इंडिया के ऊपर जिसकी तस्वीर बनी हुई है गांधी जी की, तो उनकी जो है वो तस्वीर बनी हुई है, वो इंडिया की जो है वो रियासत का तस्वुर दे रही है कि भाई ये इंडिया की रियासत का सिक्का है, इंडिया की रियासत की करेंसी है। तो प्यारे बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। सिक्के माजी के दुनिया के मुख्तलिफ़ बादशाहों का पता देते हैं कि यहाँ पे किस बादशाह की हुकूमत थी। ठीक है, आगे देखें। इन मोहरों से पता चलता है कि पिछले ज़माने में लिखाई की कौन कौन सी शक्लें थीं, लोग अपनी बात कैसे लिखा करते थे। पुराने ज़माने में लिखने के बहुत सारे तरीके मौजूद थे, सब अपने अपने तरीके से लिखा करते थे। हिंदी, फ़ारसी ये ज़बानें नहीं थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी ज़बानें थी जिनमें वो लिखा करते। तो प्यारे बच्चों, कुछ मोहरें
कुछ मोहरें जो है वो मिली हैं, उन मोहरों में जो है वो उन मोहरों से जो है हमें कुछ पता चला है। उन मोहरों से क्या प्यारे बच्चों पता चला है कि जो मोहरें बनी हुई हैं इन पे कुछ ख़ास किस्म की तस्वीर बनी हुई हैं जो कि हमें ज़माने का पता देती हैं। ये तमाम की तमाम मोहरें हमें पिछले ज़माने का पता देती हैं कि तमाम के तमाम पुराने ज़माने में ख़ास किस्म की कौन सी जो है वो मोहरें इस्तेमाल की जाती थीं और ख़ास किस्म की कौन सी लिखाई इस्तेमाल होती थी। ये तमाम की तमाम लिखाई की गई है, सही है, ये याद रखिएगा, तमाम की तमाम क्या है, लिखाई है। इन तमाम के तमाम पुराने ज़माने की लिखाई है जिसमें पिछले ज़माने में लोग लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज ABCD अलिफ बे इस्तेमाल करते हैं, सही है, हिंदी में कोई और सा अल्फाज, इस तरह से पुराने ज़माने में इनका लिखाई का ये तरीका मौजूद था। पढ़ नहीं सके आज तक, बहुत सारे लोग कुछ पढ़ नहीं सके कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, सही है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। मोहरें भी क्या पता देती हैं कि इस इलाके पे किस तरह की लिखाई मौजूद थी। पेज नंबर 38 ओपन करें जी। आपके पास दो ज़मानों की मुसव्वरी बनी हुई है। मुसव्वरी कहते हैं पेंटिंग करने को, पेंटिंग बनाते हैं आप जी। अपने ख़यालात को तस्वीरी शक्ल में बयान करना क्या कहलाता है, मुसव्वरी कहलाता है। यानी आपके जहन में ख़याल है कि भाई एक खूबसूरत सा मंज़र है, शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है, बहुत अच्छी वादी नज़र आ रही है, सामने समंदर है, लोग वहाँ पे घूम रहे हैं, परिंदे जो है वो हवा के अंदर उड़ रहे हैं, बादल छा रहे हैं चारों तरफ, आपके जहन में ये तस्वुर मौजूद है। आप इसको लिखने की शक्ल में बयान नहीं कर रहे बल्कि तस्वीर बना के बयान कर रहे हो, ये आप क्या कहलाएगी, मुसव्वरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मुसव्वरी। अपने ख़यालात को पेंटिंग की शक्ल में बयान करना, सही, तस्वीर की शक्ल में बयान करना क्या कहलाता है, मुसव्वरी कहलाता है। क्या कहलाता है, मुसव्वरी कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, दो बादशाह के ज़माने की मुसव्वरी आपके पास मौजूद है, एक चीनी बादशाह के ज़माने की और दूसरी अरब के बादशाह के ज़माने की मुसव्वरी। ठीक है, दो बादशाह के ज़माने की मुसव्वरी आपके पास मौजूद है। पुराने ज़माने में मुसव्वरों का ये ख़्याल है कि पुराने ज़माने में बादशाह इस तरह से, चीनी बादशाह इस तरह से रहा करते थे कि उनके दरबार जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, खूबसूरत सा कुशादा होता था, हवा झलने वाली जो है वो एक मेड होया करती थी जो कि उनकी हवा झला करती थी। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल बहुत अच्छा मंजर हुआ करता था। लेकिन अगर अरब बादशाह के ज़माने की मुसव्वरी देखें तो अरब बादशाह के ज़माने की मुसव्वरी में लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई खूबसूरत सा घर नहीं बना हुआ, ऊँट हैं, ऊँट के करीब जो है वो ऊँट बैठे हुए हैं और लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो अरब बादशाह और चीनी बादशाह चीनी बादशाह की मुसव्वरी दोनों के ख़यालात उनके जहन में मौजूद थे, तो उन्होंने इनकी तस्वीर बना के आपको शो करवाया है। तो प्यारे बच्चों, इसके नीचे लिखा हुआ है, फिंगर रखें। मुसव्वरी के इन नमूनों को देखकर अंदाज़ा होता है कि पुराने ज़माने में लोगों का रहन सहन कैसा था, इस ज़माने की इमारतें और सवारियाँ कैसी हुआ करती थीं और लोग किस तरह का लिबास पहनते थे। तो प्यारे बच्चों, चीनी बादशाह की आपने मुसव्वरी देखी, आपके मुसव्वर की नज़र में इस तरह का चीनी बादशाह हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे मकानात हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहना करते थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रहन सहन उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, अच्छे तरीके से जो है वो रहा करते थे। अगर अरब के बादशाह की बात करें तो अच्छे मकानात भी नहीं हुआ करते थे, ज़्यादा अच्छे कपड़े भी नहीं पहना करते थे और रहन सहन का तरीका भी नहीं मौजूद था, और सवारी के लिए ऊँट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो पेज नंबर 39 ओपन करें। इस तरह की पुरानी इमारतों और उन पर लगे कुतुबों से भी तारीख़ के बारे में अहम मालूमात मिलती है। प्यारे बच्चों, पुरानी इमारतों के ऊपर कुछ तख्तियाँ लगी हुई होती हैं, लिखा हुआ होता है कि ये इमारत इस सन में बनी और इसकी तामीरात का काम शुरू हो चुका है और ये 1930 में डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसको दोबारा से 1940 में दोबारा से रीबिल्ड किया गया। इस तरह से जो है वो तख्तियों के ऊपर कुछ मालूमात लिखी होती हैं और वो बताती हैं कि इमारत कितने साल पुरानी है। ठीक है, इस तरह से आपके पास एक तस्वीर यहाँ पे बनी हुई है, इसके ऊपर जो है वो कलमा लिखा हुआ है शायद। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे एक तस्वीर नज़र आ रही है जी, लिखा हुआ है बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की पैदाइश की जगह। टीपू सुल्तान 1751 में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1751 में। तो प्यारे बच्चों, आपके ख़्याल में ये जो जगह होगी ये टीपू सुल्तान की पैदाइश से पहले की है, तो यानी 1750 से पहले की ये इमारत है। आपको इन तख्तियों से पता चलता है कि जो इमारत बनी हुई है ये कितने साल पुरानी है। तो प्यारे बच्चों, आपसे तकरीबन 250 साल पहले ये इमारत मौजूद थी जिस पे लिखा हुआ है बर्थ प्लेस ऑफ टीपू सुल्तान। सही है, विलादत गाह टीपू सुल्तान शहीद। सही है, क्लियर हो गई बात, ठीक है।
तो इसके ऊपर कुछ मोहरें बनी हुई हैं, ये मोहरें भी बताती हैं कि कौन सी तहज़ीब चल रही थी और कौन सी तहज़ीब में ये इमारतें बनाई गई थी। इसके अलावा ये जो आपके पास तख्ती लिखी हुई है पेज के ऊपर, ये तख्ती भी आपको बताती है कि कौन से ज़माने की मौजूद है। ठीक है, इसके बारे में अभी देखते हैं। ठीक है, तारीख दां तारीख का खोज लगाने के लिए एक काम और करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू भी करते हैं। इनकी कोशिश होती है कि सही और गलत में फ़र्क करके बिल्कुल ठीक बात तारीख में लिखी जाए। तारीख दां वो तमाम की तमाम बातें तो करते हैं तारीख लिखने के लिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है जो तारीख दां करते हैं और करना चाहिए हर तारीख दां को, वो खोज करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मालूमात हासिल करते हैं जो पुराने ज़माने में मौजूद थे। जैसे पाकिस्तान बना था, उस बन रहा था, उस ज़माने के अगर कुछ लोग मौजूद होते हैं उनके पास जाते हैं, पाकिस्तान की तारीख के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। पूरी मालूमात हासिल करने के बाद अगर उनके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन होती है उसको निकाल देते हैं, अगर उनसे कोई सही इन्फॉर्मेशन हासिल हो रही होती है तो उसको लेकर अपनी तारीख के अंदर शुमार कर देते। तो तारीख लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि आप मुख्तलिफ़ लोगों से, पुराने ज़माने के मुख्तलिफ़ लोगों से इंटरव्यू करो। इंटरव्यू करने के बाद आप उसमें से आपको ज़्यादातर जो लोग बात बताएं वो आप ले लो, और जो आपको गलत बात लगे उसको छोड़ दो। ठीक है, इसी तरह से प्यारे बच्चों, दुनिया की सबसे पहली कहानी एक पत्थर पे लिखी गई थी। सही है, आप कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे पहले लिखने का तरीका जो ईजाद हुआ वो यहाँ से ईजाद हुआ, और सबसे पहले एक कहानी लिखी गई थी, वो लिखी गई थी पत्थर के ऊपर। ये बाबिल के बादशाह गुलेगामिश की कहानी है। किसकी कहानी है? बाबिल एक शहर का नाम है। ठीक है, बाबिल एक शहर का नाम है, वहाँ के एक बादशाह थे गुलेगामिश। क्या नाम था बादशाह का? गुलेगामिश। उनकी कहानी सबसे पहले एक पत्थर के ऊपर लिखी गई थी। सही है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में लिखने का तरीका ईजाद हो गया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद ये कहानी लिखी गई थी। दुनिया की सबसे पहली कहानी पत्थर के ऊपर लिखी गई थी, जो कि एक बाबिल के बादशाह के ऊपर थी, और बाबिल के बादशाह का नाम क्या था? गुलेगामिश, और कहानी का नाम भी क्या रख दिया गया? गुलेगामिश रख दिया गया। तो तमाम बच्चों को जितनी बातें हमने आज पढ़ी, तमाम बच्चों को क्लियर हैं? वेरी गुड। सो तारीख दां घोष लगाने के लिए और क्या काम करते हैं प्यारे बच्चों? तारीख दां खोज लगाने के लिए क्या करते हैं? मुख्तलिफ़ लोगों से इंटरव्यू करते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों से इंटरव्यू करते हैं। इसके अलावा गुलेगामिश क्या है? गुलेगामिश दुनिया की पहली दास्तान है, अवलिन दास्तान। किसके ऊपर लिखी गई? बाबिल के बादशाह गुलेगामिश पर लिखी गई। और इसके अलावा किस पे लिखी गई थी? पत्थर पर लिखी गई थी। पत्थर पर लिखी गई। तमाम बच्चों को ये तमाम बातें क्लियर हैं? वेरी गुड। सो आज हमने जो पढ़ा प्यारे बच्चों, इसे कॉपी कर लें जल्दी से। आई होप हमने आज जितनी बातें पढ़ी होंगी तमाम बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, आज हमने सिक्कों के बारे में पढ़ा। सिक्के जो है बादशाहत की, माजी के जो बादशाह हैं उनका पता देती है कि पुराने ज़माने में कौन से बादशाह की हुकूमत थी, सिक्का देख कर। ठीक है, अगर हमारा आज का ज़माना गुजर जाए, 2120 आ जाए, तो आज का जो सिक्का है कायद-ए-आज़म की तस्वीर बनी हुई है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ और यहाँ पे जो है ऐसा हो ना, सही है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर इंडिया वगैरह डिस्ट्रॉय वगैरह हो जाए, तो वहाँ पे किसी और की हुकूमत आ जाए,
तो वहाँ पे जिसकी हुकूमत आएगी तो वो सिक्का पता देगा कि यहाँ पे पहले के ज़माने में किस किस्म की हुकूमत पाई जाती है। तो मोहरों पे जो लिखी हुई थी, इसके बाद हमने पढ़ा मोहरों के ऊपर जो दास्तान लिखी हुई थी, मोहरों के ऊपर जो लिखाई लिखी हुई थी वो भी जो है वो पुराने ज़माने में माजी में किस तरह के लोग लिखा करते थे उसका पता देती थी। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो इमारतों पर तख्तियाँ लगी हुई होती हैं वो ये बताती हैं कि ये इमारत कितने साल पुरानी है। और लास्ट में हमने तारीखदां के बारे में पढ़ा कि तारीखदां खोज लगाने के लिए क्या काम करते हैं। तो तमाम बातें हमने पढ़ ली हैं, तमाम बातें आपको क्लियर होंगी। जल्दी से कॉपी कर लें इसे। ठीक है, कॉपी कर लिया। इसके बाद हेडिंग डालिए क्लास वर्क की। क्लास वर्क की हेडिंग डालने के बाद नंबर 1 क्वेश्चन, सॉरी, हेडिंग डालिए खाली जगहें पुर करें। खाली जगहें पुर करें। दुनिया की सबसे पहली कहानी देश पर लिखी गई। देश पर लिखी गई। प्यारे बच्चों, किस पे लिखी गई थी दुनिया की सबसे पहली कहानी? पत्थर पे लिखी गई थी। तो लिख लीजिएगा नंबर 2 ब्लैंक्स। सिक्कों की मदद से हमें माजी के दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों पर देश की हुकूमत का पता चलता है। प्यारे बच्चों, सिक्कों की मदद से हमें माजी के दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों पर देश की हुकूमत का पता चलता है। माजी में हुक्मरान तो मौजूद नहीं थे, तो किसकी हुकूमत का पता चलेगा? बादशाहत की हुकूमत का पता चलेगा। तो 2 ब्लैंक्स हैं आपके पास, जल्दी से कॉपी करें इसे, जल्दी से। ठीक है, कॉपी कर लिया, वेरी गुड। सो इसके बाद हेडिंग डालिए सवालात के जवाब दीजिए। सवालात के जवाब दीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन, तारीखदां खोज लगाने के लिए एक और कौन सा काम करते हैं? खोज लगाने के लिए और कौन सा काम करते हैं? और कौन सा काम करते हैं? कौन सा काम करते हैं प्यारे बच्चों? मुख्तलिफ़ लोगों से इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यू करने के बाद उनको सही बात का पता चलता है और गलत बात का उनको भी पता चलता है, और सही बात को वो अपने इंटरव्यू अपनी तारीख के अंदर शुमार कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 39 पे इसका जवाब आपको मिल जाएगा। दूसरा सवाल, दुनिया की पहली कहानी कौन सी थी और ये किस पे लिखी गई? कौन सी थी और ये किस पर लिखी गई? प्यारे बच्चों, दुनिया की पहली कहानी यानी अव्वलीन दास्तान कौन सी थी?
गुलेगामिश थी एक बाबिल के बादशाह गुलेगामिश की थी और ये पत्थर पर लिखी गई थी। तो इसका जवाब लिख लीजिएगा। 2 सवाल हैं आपके पास, जल्दी से कॉपी करें, इसके बाद होमवर्क मिलेगा आपको। जी होमवर्क है, जल्दी से कॉपी करें। कॉपी कर लिया, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालिए होमवर्क। होमवर्क में आपको क्या काम करना है? सवाल लिखेंगे। पहले सवाल क्या लिखेंगे? आने वाले दौर में अगर कोई तारीख दां आपसे मुतालिक तारीख लिखे, आपसे मुतालिक कोई तारीख लिखे तो इसे किन चीज़ों से मदद मिलेगी? तो इसे किन चीज़ों से मदद मिलेगी? इन चीज़ों की फहरिस्त बनाइए। इन चीज़ों की फहरिस्त बनाइए। वो तमाम की तमाम चीज़ें लिखिए जिसमें आने वाले वक्त में तारीख दां को तारीख लिखने में मदद मिल सकती है। कौन कौन सी चीज़ों से मिलेगी मदद? सबसे पहले अजायब घर। आपको तमाम की तमाम चीज़ों की फहरिस्त बनानी है, सही है। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 6 एंड नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, जितनी चीज़ें आपको पता हो या फिर जो चीज़ें आपको मालूम हो सकें या फिर आपको मालूम हो जो पता चली हैं, उन तमाम की तमाम चीज़ों की फहरिस्त बना लेंगे। मिसाल के तौर पे पहली चीज़ अजायब घर से मदद मिलेगी, दूसरी किताबें, तीसरा खतूत, चौथा नक्शे, पाँचवा दस्तावेज़ात, छठा डायरी के औराक। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको पता हो, तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे आप लोग मेंशन करवा देंगे। तो प्यारे बच्चों, होमवर्क समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे होमवर्क करें और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।